जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, आज बीएचपी की तरफ से कई जगह पे प्रदर्शन हुए। सबसे पहले तो दिल्ली में जो बांग्लादेश हाई कमिश्नर के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन हुए, वो देख के मेरा दिल खुशी से झूम उठा। मैं कई दिनों से कह रहा हूँ कि सनातनियों, जब तक आप सड़क पर नहीं उतरोगे, जब तक आप रोड पर उतर के अपनी एकता प्रदर्शित नहीं करोगे, तब तक आपका कोई भी सुनवाई मोदी जी नहीं करेंगे, मोदी जी के कानों तक जूं नहीं रहेंगी। लेकिन आज मुझे खुशी हुई। अब वो जो बांग्लादेश हाई कमिश्नर के बाद बाहर दिल्ली वाले बीएचपी वाले बजरंग दल वाले प्रदर्शन कर रहे थे, वो उग्र हो गया। थोड़ा सा गुस्सा तो आ ही जाता है, लेकिन क्या किया, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज ये आज मुझे समझ में आया कि ये अमित शाह भी कम बड़ा जिहादी नहीं है। इससे बड़ा जिहादी, इससे बड़ा नमक हराम, इससे ज़्यादा हिंदुओं के टुकड़े पे पलने वाला कोई राष्ट्र विरोधी हो ही नहीं सकता। मैंने इसको, अमित शाह को कभी नहीं देखा। इतने प्रदर्शन हुए दिल्ली में, जिहादियों ने किए, मुसलमानों ने किए, इसने कभी भी लठ नहीं चलवाया। किसानों का आंदोलन हुआ, लाल किले पे निशान साहब तिरंगा उतार के लहरा दिया। अमित शाह चुप करके बैठा रहा, और आज उसको पता है हिंदू असहाय हैं, सनातनी असहाय हैं, इनकी मजबूरी है हमें वोट देने की बीजेपी को, इसलिए लाठीचार्ज करवाएगा अमित शाह। ये देख के तो मेरा मन क्रोध से भर गया। अगर देखिए, भोपाल में भी ये प्रदर्शन हो रहा है, कलकत्ता में भी हो रहा है। कलकत्ता में अगर महिलाओं पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, महिलाओं को मारा काटा जा रहा है, तो महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा एक दुख प्रकट करने वाला है, दुखदाई है। याद करिए, महिलाओं को घसीट घसीट के, महिला के बालों को घसीट के 6-6-8 पुलिस वाले, जेंट्स पुलिस वाले घसीट रहे हैं, घसीट के लेके जा रहे हैं महिलाओं को। मैं कह रहा हूँ, जो भी डीआईजी एसपी है, सबकी फ़ोटोएं, सब जितने पुलिस वाले हैं उनके रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब ये ज़्यादा देर ममता बानो सरकार में नहीं है। ये पुलिस वाले जो बंगाल के अंदर हैं, इनका तो इतना बुरा हाल करना चाहिए, इनका इतना बुरा हाल करना चाहिए। जो बाबरी ढांचे के लिए इतनी सिक्योरिटी दे रहे थे, किसी को हाथ लगाने की इनकी औकात नहीं थी, आज वो सनातनियों पे लाठीचार्ज बरसा रहे हैं। महिलाओं को ऐसे बेरहमी से पीटा जा रहा है। हमारे एक सनातनी साधु को तो सिर पे लठ मार दिया, उसका सिर खूनो खूनो हो गया। ये भारतवासियों नहीं चलेगा। ये जो मोदी जी का है ना विश्वास प्रयास, ये बहुत भयंकर कांड लेने जा रहा है। मैं बता रहा हूँ, बहुत भयानक होने जा रहा है। ये इनका विश्वास ही मोदी जी का ख़त्म नहीं हो रहा। सनातनी जो दिन रात वोट देते हैं, उनके वोट का असर इनको कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन क्या करें, ये समझता है मोदी, आज मैं पहली बार कहता हूँ, मोदी समझता है कि इनके पास हमारे सिवा, मुझे वोट देने के सिवा कोई चारा नहीं है। ये मोदी को भी बहुत ज़्यादा घमंड हो चुका है। लेकिन मैं फिर से कहता हूँ, ये जैसे राहुल गांधी का घमंड देश ने चकनाचूर किया ना, मोदी जी का घमंड चूर करने के लिए ज़्यादा देर नहीं लगेगी। राहुल विंची आज जर्मनी में बैठ के कह रहा है, सारी संस्थाओं पे कब्जा कर लिया बीजेपी ने, सारे जगह पे बीजेपी छाती जा रही है। और एक महिला ने 200 बार वोट दे दिया, 200 बार एक महिला ने, बता रहा है, जर्मनी में बैठ के वोट दे दिया। जब देखो हमारी सेनाओं का अपमान करता है, हमारे देश का सबसे बड़ा जिहादी। मुसलमानों में तो इतना बड़ा जिहादी कोई नहीं होगा जो राहुल विंची नामक सबसे बड़ा जिहादी है, समझे ना। लेकिन वो इतना विश्वास कमाने की कोशिश कर रहा है मुसलमानों का, लेकिन मुसलमान पूरी तरह से उस पर विश्वास नहीं कर रहे। अरे मोदी जी आपके ऊपर क्या करेंगे। मैं तो कहता हूँ भारतवासियों, मुझे तो एक ही बात पे यकीन रहता है, योगी आदित्यनाथ जी पे। योगी आदित्यनाथ जी देखिए,
पहले उन्होंने कहा था मैं शपथ लेता हूँ, वर्ड ध्यान से दी सुनिए, योगी जी ने कहा था मैं शपथ लेता हूँ, माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। उन्होंने कर दिखाया भारतवासियों। और इसके बाद अब कोडिन कप सिरप का जो मामला चल रहा है वो भी बहुत भयंकर है। उसके ऊपर SIT की रिपोर्ट योगी जी के टेबल पे आ गई है। अब बहुत बड़ा उस पर भी होने वाला है। और इसी के साथ मैं बताता हूँ, ये जो अजमेर दरगाह पे 1950 से चद्दर जा रही है ना, अजमेर दरगाह पे नेहरू गद्दार ने शुरू की, वो मोदी जी को नहीं भेजनी चाहिए, नहीं भेजनी चाहिए। आज योगी जी की जो बात है, कल उन्होंने क्या कहा विधानसभा में, कल उन्होंने कहा बुलडोज़र तैयार है हमारे, बुलडोज़र जाएंगे तो ये खून के आंसू रोएंगे। लेकिन साथ में कहा फिर फातिया पढ़ने भी जाएंगे। लेकिन मैं इनको फातिया पढ़ने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। मैं ये खुली जो छोटा मौलाना अखिलेश यादव है, टप्पू कहते हैं उसको, उस टप्पू को चैलेंज है बाबा बुलडोज़र का कि मैं तेरे को टप्पू फातिया पढ़ने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा होना चाहिए देश का रक्षक भारतवासियों, ऐसा ही सनातनी देश का रक्षक होना चाहिए। ऐसे ही रक्षकों को आप लेके आइए आगे। देखिए मेरा तो दिल दहल गया। कोलकाता में एक साधु संत महात्मा पे इन्होंने लठ बरसा दिए, घायल कर दिया। मेरा तो क्रोध से भर जाता है ऐसा। और यही अमित शाह की दिल्ली की पुलिस कर रही है, जो हमारे सनातनियों पे लठ बरसा रही है। लेकिन फिर भी सनातनी सड़कों पे आए, मुझे बहुत खुशी। अगर मैं दिल्ली में होता, अगले महीने की मेरी टिकट है, तो मैं ज़रूर इसमें शामिल होता। चाहे मेरा सर फटता, चाहे मेरे दांत टूटते, लेकिन मैं ज़रूर शामिल होता, चाहे मेरी 61 साल उम्र हो गई है। चलिए जनातनियों, आप जागे, इसकी मुझे बहुत खुशी है। यही मैं बार बार कहता हूँ कि जागिए, जब तक सड़कों पे नहीं निकलेंगे आपकी सुनवाई नहीं होगी। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम। जो सनातनियों ने भाग लिया, जिन हिंदुओं ने भाग लिया आज की ऐसे प्रदर्शनों में, मैं उनको सबको नमन करता हूँ, सबको सलूट करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ हाथ जोड़ के अपने दोनों। जय हिंद।